नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो खबर है जो हम सबको प्रभावित करेगी वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि असंवैधानिक है ये पूरा बॉन्ड्स का जो धंधा है, और एसबीआई को निर्देश दिया था कि तमाम वो लोग जिन्होंने ये पैसा दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके नाम और किस तरह से जितना पैसा उन्होंने दिया इस सब का राज फाश किया जाए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वो जून से पहले, इस साल के जून से पहले ये तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुहैया नहीं करा सकती है। ये शॉकिंग है, हैरानी है उस पैमाने के हिसाब से भी जिस तरह से पिछले 10 साल में लगातार भारत चल रहा है। और आप ये समझिए कि 10 फरवरी से लेकर और 16 फरवरी से लेकर और 3 मार्च तक, यानी 17 दिन का वक्त लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये बात बताने के लिए कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ जस्टिस गोविंद माथुर मौजूद हैं। इससे पहले भी आप वायर पर उन्हें देख चुके हैं, बेबाक आवाज़ हैं वो, और वो रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम जून 30 से पहले हम तो नहीं दे सकते कोई डिटेल्स, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। देखिए, 15 फरवरी को ये फैसला हुआ। 6 तारीख तक का सर्वोच्च न्यायालय ने ये उचित समझा कि 3 सप्ताह का समय काफ़ी है, 21 दिन का समय काफ़ी है कि ये सारी डिटेल्स कोर्ट के पटल पर आ जाए, कोर्ट के सामने आ जाए। अगर उनको लगता था कि 21 दिन का समय कम है, तो शायद उसी पहले सप्ताह के अंदर ही ये दरखास्त लगा देते इस बात की कि समय कुछ और दिया जाए। समय अब 3 तारीख को, 4 तारीख को ये दरखास्त आती है और उस दरखास्त आपने दरखास्त पढ़ी होगी। उस दरखास्त के अंदर कारण दिया जाता है कि जो सारा डाटा रिकॉर्ड हुआ है उसमें से डिजिटली आधा डिजिटली हुआ है और आधा फिजिकली रजिस्टर्स में हुआ है। आज के इस समय में जबकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, ये क्या वजह थी कि दुनिया का सबसे बड़े बैंक्स में से एक, हिंदुस्तान का पहले नंबर का बैंक सारा डाटा डिजिटलाइज नहीं रखता है? वो अपने आप का इतना सक्षम भी नहीं है कि वो सारी चीजों को 21 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दे। ये बड़ी मुझे डाउट होता है कि इनएफिशिएंसी से ज्यादा कोई और उनका इसके अंदर कुछ और इरादा कुछ और है। ये किसी न किसी रूप के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सारी चीजें नहीं रखना चाहते हैं। और मुझे याद है कि 16 और 17 तारीख को ही बहुत से लोगों ने कह दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 फरवरी को ये सारा डाटा, ये सारा रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने चाहा है वो उपलब्ध नहीं कराएगा। लोगों का संदेह सच साबित हो रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कंडक्ट इस सारे मैटर के अंदर है, वो ऐसा लगता है कि वो बहुत सोच समझ करके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की अवहेलना करना चाहता है। लेकिन जस्टिस माथुर, एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2019 से ही कहा कि सारा डेटा सबका रिकॉर्ड रखिए। आप तो उस बात को तो 5 साल गुजर रहे हैं। दूसरी बात कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आसान है उनके लिए, डेटा छिपाने की कोशिश हो रही है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो फिलहाल जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जिसका सब पर शक है कि सबसे ज़्यादा उसी को पैसा मिला होगा, वो नहीं चाहती कि उन लोगों के नाम बाहर आएँ। और मैं यहाँ पर सीधे तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस डेटा हमारे पास तो अवेलेबल है कि 90% जो फंडिंग है वो भारतीय जनता पार्टी को हुई है। तो एक पार्टी का दबाव साफ तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे दिख रहा है। आरफा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद हिंदुस्तान में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अलावा सभी राजनीतिक दलों को कुछ न कुछ हिस्सेदारी इसके अंदर मिली है। और जो रूलिंग पार्टी है उसको अबाउट 90% मिली है। लेकिन इन सब के अलावा भी जो सारा आंकड़ा है, जो सारे राजनीतिक दलों को, जिसमें कि रूलिंग पार्टी है उस समेत, ये सबको ये जरूरी चाहिए था कि वो भी इस बात का प्रयत्न करती कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो चीज चाहिए है वो इस बात के लिए इंसिस्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ये चीजें तत्काल आए। मैं ये समझ सकता हूँ कि हफ्ता 10 दिन का समय हो सकता है उनको ज्यादा लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आश्चर्यजनक रूप से, जबकि चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 जून के बाद की तारीख मांगता है, पूरे के पूरे चुनावों के बाद की तारीख मांगता है। यह बात समझ में नहीं आती। ये मेरे एक सामान्य दिमाग को समझ में नहीं आती
न्यायिक दिमाग को तो किसी तरह से ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये इतना लंबा समय किस लिए चाहिए और क्यों 2019 के आदेश के बावजूद भी सारा डाटा तैयार क्यों नहीं रखा गया। ये सवाल एक बड़ा सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय ये प्रश्न अवश्य करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि सारा रिकॉर्ड आपको तैयार रखना चाहिए था। आपको पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म के अंदर सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए थी। अगर आप इसको पेश नहीं कर रहे हैं, तो ये बोनाफाइड कंडक्ट नहीं है। दो सवाल आगे पूछूंगी आपसे इसी से जुड़े हुए। पहला सवाल तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत है कि वो फोर्स कर सके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, सरकार का दूसरा ही अंग है, वो एक और ऑर्गन है, कि इस तरह से कि कहे कि नहीं हमें चाहिए, हमारा ऑर्डर ये है, इस तारीख तक हमने आपसे कहा था कि सारा डेटा, हमें सारी चीज़ें चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत है? हमारी हमारा कानून इतना सक्षम है कि सर्वोच्च न्यायालय तो क्या इस देश की सबसे छोटी अदालत होगी, वो भी किसी को न्याय के साथ, कानून के साथ मनमानी करने नहीं देगा। एक साधारण सा एक बिल्कुल निचले पायदान की जो अदालत है, वो भी कंपेल कर सकती है अपने ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में इतनी क्षमता है कि वो किसी के मुंह में उंगली डाल करके भी सत्य को निकलवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिकॉर्ड मंगाया जाना मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुश्किल होगा। यानी सीधे तौर पे वो कह सकते हैं कानून के तहत आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा, और जो तारीख हमने तय की है उससे हो सकता है कि एक आध हफ्ते की थोड़ा और मोहलत दे दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी ताकत है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहे कि हमारे ऑर्डर की तामील कीजिए, और जब हमने कहा है तब हमें पूरा डेटा चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, एक पुरानी बात है, हमेशा कहा जाता है कि कोर्ट्स आर नाइदर होपलेस नॉर द हेल्पलेस। तो कोर्ट्स सब कुछ कर सकती है, क्षमता कोर्ट की अब बहुत है, करने की विल पावर चाहिए। अगर जून 30 जो तारीख कही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, अगर मान लेते हैं कि तभी आता है डेटा, तो क्या कोई उसका इस्तेमाल बचेगा? बड़ा शर्मनाक स्थिति होगी। उसका उपयोगिता बचे ना बचे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की पूरी ढंग से कंप्लायंस ना हो, सुप्रीम कोर्ट का के आदेश की इस तरह से मखौल उड़ा दिया जाए, ये कम से कम हमारे लिए सबसे दुखद घड़ी होगी। जिन लोगों को पूरा तरह से जुडिशरी में आस्था है, जिन लोगों का इस देश के आम आदमी का जिसका पूरा भरोसा है, उसका लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उसको भी अपमानित किया जा सकता है। उसके साथ भी जो आजकल बहुत कॉमन वर्ड है कि खेला किया जा सकता है, उसको भी अपमानित किया जा सकता है, और यह स्वीकार्य नहीं है। ये किसी तरह से किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं। बहुत गहरी बात आपने कही है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपमानित किया जा सकता है। आम जो जनता है उसकी नज़र में ये बात जाएगी, पूरी जो सैंक्टिटी है जो कोर्ट की, एक तरह से वो एक क्वेश्चन में, या वो उस पर सवालिया निशान उठ जाएगा। और आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का को लेकर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पूरा मकसद ही यही था कि एक पारदर्शिता लाई जाए, और ये पारदर्शिता चुनाव से पहले आनी चाहिए। वरना हो सकता था कोर्ट तो इसके बाद फैसला दे सकता था, चुनाव हो जाने के बाद, मई के बाद भी तो फैसला आ सकता था, लेकिन वो इसीलिए आया फरवरी के महीने में ताकि चुनाव से पहले इसकी उपलब्धता बनी रहे। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आज जिस तरह से इसके अंदर जितना हमने देखा है, सारे जो पैसे की जो आया है, आप देखिए एक बड़ी अजीब-सी स्थिति होती है कि एक रूलिंग पार्टी के पास 80% पैसा आता है। उसके बाद में जो नंबर थर्ड पर है, वो एक केवल स्टेट के अंदर वर्क करने वाली पार्टी है। ऑल इंडिया पार्टीज़ के पास भी उतना पैसा नहीं आता है। तो ये कहाँ से, कैसे, किस तरह से ये पैसा आया है, ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है, और इस देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर किस-किस से किस तरह से पैसा लिया गया है, और इसके वो लोग किस तरह से बेनिफिशियरी रहे। ये हर एक को पता लगना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस माथुर। दोनों ही मुद्दों पर बहुत बेबाकी से हमेशा की तरह बोलते हुए, कई शब्द आपके ऐसे हैं इसी इंटरव्यू के दौरान जो मेरे कानों में गूंजते रहेंगे इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के बाद भी। जिस तरह से आपने कहा है कि जुडिशरी को लेकर ये सीधे तौर पर जो बात आपने कही है कि हलक से भी निकाल सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सिर्फ कि देश का सबसे बड़ी सबसे ऊंची अदालत नहीं, छोटी अदालतों को भी भारत का संविधान इतनी शक्ति देता है कि वो ये कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू में यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।